खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली अबदी और इलाही नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाई और बहनों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गुड फ्राइडे, एक शख्स अपनी जान दे रहा है और हम उसको गुड फ्राइडे कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोई मर के मरा रहता है उसके लिए अफसोस किया जाता है, वो बैड डे होता है। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी, तो इसको हम इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं। हम आज के दिन को और बाकी दिनों को एक ही तरह से कभी नहीं देख सकते। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, जिसके वसीले से उसने इस सारी दुनिया को, इस सारे जहान को बनाया, उसी को उसने भेजा कि वो जाकर इस जहान के लिए अपनी जान दे दे। हम सब जो खुदा की हजूरी में बैठे हैं, हम सब बहुत बाबरकत लोग हैं। हम इस बात पे कभी गौर नहीं करते कि कैसे हम बाबरकत हैं, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, और जो लोग उसको जानते हैं वो बहुत बाबरकत और बहुत ब्लेस लोग होते हैं। आज हम एक बार फिर खुदा की हजूरी में खुदावंद यीशु मसीह के उस सलीब के पैगाम को बड़ी तफसील के साथ सुनने वाले हैं। तो आज जब हम उसके सलीबी पैगाम को, सलीबी कलमात को सुनेंगे तो बड़े ध्यान से, क्योंकि आज हम रस्मी तौर पर उसकी इबादत न करें बल्कि रूहानी तौर पर। इससे पहले कि हम खुदावंद के सलीब पर कहे गए पहले कलमे को सुने, हम थोड़ी देर के लिए ये दुआ मांगे कि खुदावंद, जिस किसी ने मुझे सताया है आज मैं उसे माफ करता हूं। हम अपने सरों को झुकाएं और उन सबको माफ करें जिन्होंने कोई भी जुल्म, सितम या ज्यादती आपके साथ की है। ऐ खुदावंद, मैं अपने सताने वालों को, जिसने किसी भी तरह से मुझे सताया हो, उसे माफ करता हूं। ऐ खुदावंद, मैं हर अपने सताने वाले को आज माफ करता हूं, क्योंकि मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानता हूं, उसका पैरोकार हूं और उसके पहले कलमे को सुनने को हूं, जो कि माफी का कलमा है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह एक फोकस से, एक अपने टारगेट को जानने वाला इंसान था जमीन पर। वो अपने फोकस को कभी भूलता नहीं था, हमेशा उसका ध्यान उस काम पर रहता था जो खुदा ने उसको दिया था। वो इस दुनिया में कभी सजा देने के लिए नहीं आया था। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को अगर आप देखें तो कभी भी उसने किसी के लिए बुरे को मिलता तो उनकी तरक्की के लिए, उनकी बहाली के लिए, उनको शिफा देने के लिए और उनके गुनाहों तक को माफ करने के काम को करता था। इसीलिए जब पिछले एतवार, जब हमने खजूरी एतवार मनाया, तो उस एतवार को लोग उसको वेलकम कर रहे थे यरूशलेम में, और आज के दिन वही लोग, उनमें से आधे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि इसको सलीब दो। बहुत से लोग उसे समझते थे कि ये रोमी हुकूमत से हमारा छुटकारा कराएगा। बहुत से लोगों की ऐसी सोच थी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया रोमी हुकूमत ने, तो यीशु मसीह ने कोई मजाहमत नहीं की, तो बहुत से लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ये तो वो बादशाह ही नहीं है जिसके बारे में हम सोच रहे थे। कलाम मुक़द्दस में हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे कि जब यीशु मसीह को सलीब पर दे दिया गया तो उसने बहुत जलील ख्वार होने के बाद, 6 जगह उसे अदालत में पेश करने के बाद उसको बहुत ज्यादा जलील किया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया। तो उसके बाद जब उसको सलीब पर टांग दिया गया तो उसके मुंह से जो पहला कलमा इरशाद हुआ, उसको हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। मुकद्दस बुजुर्ग लूका तबीब का इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा। लूका 23 बाब, उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये जो कुरा डालकर कपड़ों को तकसीम किया, ये पुराने अहदनामे में एक पेशेनगोई है, वो पूरी हुई। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले पुराने अहदनामे में
हम देखते हैं कि 300 से ज्यादा पेशीन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह के बारे में की गई कि वो कैसा होगा। वो जन्म से लेकर सलीब दिए जाने तक के दुख उसके पुराने अहदनामा में मौजूद हैं। आज हमारे पास बाइबल मुकद्दस तो मौजूद है, लेकिन हम कभी गौर नहीं करते कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहां कहां क्या क्या प्रोफेसीज हुई है। ये प्रोफेसी जो उसके कपड़ों पर पूरा डालने के लिए हुई, ये पुराने अहदनामे में तकरीबन खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से 700 साढ़े 700 साल पहले हो गई। एक बात भी ऐसी नहीं है कि जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए पूरी ना हुई हो। खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा जब भी वो इस जहान के लोगों को देखते थे, उनको इस जहान के लोगों पर तरस आता था। इसलिए एक भी लफ्ज उन्होंने इस जहान के, इस दुनिया के, इस लोगों के खिलाफ नहीं कहा। वो जब भी लोगों को देखते थे तो उसको लोग ऐसे नजर आते थे कि जैसे बगैर चरवाहे के भेड़ें होती हैं। इसीलिए भेड़ों का और चरवाहे का जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने ज्यादा किया। भेड़ को हमेशा चरवाहे की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी ऊन बढ़ती है। अगर उसको भेड़िया ना फाड़ खाए तो उसकी ऊन ही उसे मार देती है। हमेशा चरवाहे की जरूरत एक भेड़ को रहती है। तो यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा तो वो ऐसे ही देख रहा था जैसे बिना चरवाहे के भेड़ें होती हैं, वो तितर बितर रहती हैं, उनको बिल्कुल भी अपने आप का पता नहीं रहता। इसलिए यीशु मसीह ने सलीब पर जुल्म करने वालों को भी मुआफ किया, क्योंकि वो किसी मजहब या किसी जात को बनाने के लिए नहीं आए थे। वो हम इंसानों में रास्तबाजी को पैदा करने आए थे। और खुदा ने जब बाग अदन से बुजुर्ग आदम को निकाला तो क्यों निकाला था? क्योंकि रास्तबाजी खत्म हो गई थी। खुदा ने जब आदम को बनाया था तो उसको रास्तबाज बनाया था, उसको बाग अदन की जिम्मेदारी दी थी। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश होती है तो उसमें एक फरिश्ते का पैगाम है कि जमीन पर उन आदमियों से खुदा की सुलह कराने के लिए ये आया है जिनसे वो राजी है। तो आज हम देखते हैं कि क्या हमारी सुलह हमारे खुदावंद के साथ है? हमें यह गौर करने की जरूरत है। हम खुदा की हजूरी में आते हैं, बैठते हैं, पादरी साहब पैगाम सुनाते हैं, हम गीत गाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आज हमारा वो दिन नहीं है कि हम नॉर्मल से आए और नॉर्मल से वापस चले जाएं। आपको पता है कि पिछले दिनों में आप आज गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं? इसीलिए कि इस जहान में जो जुल्म सितम आप पर किए हैं, आपके पड़ोसी ने या किसी भी ऐसे इंसान ने, आज वो सारे जुल्म सितम खुदावंद यीशु मसीह ने आपके अपने ऊपर ले लिए। इसीलिए वो कुर्बान इसीलिए हुआ कि उसमें कोई गुनाह नहीं था, उसने हमारे ही गुनाहों को अपने ऊपर लिया ताकि वो कुर्बान हो। आज हम उसकी कुर्बानी को किस नजर से देखते हैं? कभी हमने गौर किया है? आज हमारे पास ये वक्त है, एक बार फिर हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं, तो हम पर लाजम है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आज तक अगर मुझे दुआ करनी नहीं आती तो मैं दुआ करनी सीख रहा हूं। आज वक्त है कि अगर हमें खुदावंद के पास तो हम जाते हैं, उसके घर में तो जाते हैं, लेकिन उसकी प्रस्तिश नहीं करते, तो खुदावंद को नहीं पता कि आप उसके हजूर में आए हैं या नहीं आए। उसकी अजीम कुर्बानी को आप कभी पैशन ऑफ क्राइस्ट को देखिए, तो जब आप सलीब के थोड़े से हिस्से को देखें तो अगर आप दर्द दिल रखते हैं अपने अंदर तो आपको रोना आ जाएगा। तो क्यों हमें वो वक्ती तौर पर रोना आता है? क्यों नहीं हम उसको मुस्तकिल तौर पर अपने अंदर लेते? हमें आज यीशु मसीह को अगर हम जानते हैं तो जरूरत है कि हम उसकी कुर्बानी को अपने सामने रखें। लोग इस जिंदगी को ढूंढते हैं कि कहां मिलेगी। मैंने बहुत से अपने भाई बहनों को देखा है कि वो बहुत बेचैन होते हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से सताए हुए होते हैं। तो जब कहीं बस नहीं चलता तो वो आते हैं कि पादरी साहब साडे लिए दुआ कर दो। तो जब दुआ करने के बाद इंसान वही होता है, उसके कर्जे वही रहते हैं, उसके हालात वही रहते हैं, उसके अंदर दुआ करने से एक पीस, एक शांति, एक सुकून आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुकून खुदा ने अपने खादम को दिया है, वो इख्तियार उसने दिया है कि तुम सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो। और अगर हम मसीह हैं तो हम अपनी जिंदगी में जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गवाही दी है उसको बयान नहीं करते, तो याद रखिए हम अधूरे मसीह हैं। हम पर मुकद्दस पतरस ने एक अपने खत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उसने कहा है कि अगर मैं मसीह को जानता हूं तो उसके हुक्मों को नहीं मानता
तो मैं उस कुत्ते की तरह हूं जो अपनी उल्टी की तरफ लौट जाता है। अगर हम खुदावंद के अहकाम को, उसकी शरीयत को, उसके आइन को सुनते हैं तो याद रखिए इसे हम भूल जाते हैं तो ये हमारा फॉल्ट है। ऐसा नहीं कि हम सुन के आए हैं तो हमें याद नहीं रहा तो ये किसी और के जिम्मे बात जाती है। अगर हमने खुदा के कलाम को सुना है और उसको नहीं मान रहे तो ये हमारी गलती है। हमसे पूछा जाएगा कि तुमने कलाम सुना था लेकिन तुमने माना नहीं। आज हम अपने आप पर गौर करें, महज उसकी हजूरी में बैठ के वापिस ना चले जाएं। आज हमारा खुदावंद हमें माफ करना सिखा रहा है। याद रखिए, जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम अपनी बरकत से भी बहुत पीछे रहते हैं। खुदावंद ने जब उनको माफ किया तो उसने मौत पर फतेह पाई। आज हम अगर अपने पड़ोसी को, अपने सताने वाले को माफ नहीं करते तो हम बदला लेके भी उससे बदला नहीं ले सकते। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे एक तालीम दी है। उसने कहा माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। और जब तुम माफ कर देते हो तो ऐसा हरगिज नहीं है कि खुदा ने भी उसको माफ कर दिया। ये खुदावंद ने अपने जिम्मे काम लिया है कि तुम माफ कर दो, उससे बदला लेना मेरा काम है। हम कभी भी किसी को माफ कर दे तो कहते हैं कुछ बिगड़िया तो है नहीं हले, क्योंकि खुदा ने तो क्या सी कि मैं को बदला लवांगा। ये खुदावंद अपने सही टाइम पर बदला लेता है। हमने सिर्फ माफ करना है जो हमें कहा गया है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमें अपने टारगेट को देखने की जरूरत है। हम इस दुनिया में होने वाले मजालिम जो हम पर हैं, कभी ऐसे कवानीन पास हो जाते हैं जिनसे हम बिल्कुल भी राजी नहीं होते। तो याद रखिए, अगर हमारी वफादारी हमारे खुदावंद के साथ होगी तो उसने कहा कि अगर तू मेरे साथ वफादार रहे तो मैं तेरे दुश्मनों को भी तेरा दोस्त बना दूंगा। बुजुर्ग डैनियल को याद कीजिए कि वो एक मुल्क में रहता था और सारा कानून उसके खिलाफ था। आज कुछ दिन पहले एक कानून पास हुआ, बहुत सारे लोग उसकी मजाहमत करते हैं, लेकिन हम अपने आप को अपने खुदा के करीब क्यों नहीं लेके जाते कि जब इस कायनात का बनाने वाला, इस कायनात के सारे कवानीन उसके हाथों में है तो हम उसके पास अपनी गुजारिश लेकर क्यों नहीं जाते। हमें उसके पास भी जाने की जरूरत है। बुजुर्ग डैनियल एक इंसान था, उस मुल्क के सारे कवानीन उसके खिलाफ थे। उसने जब अपने खुदा के साथ अपनी वफादारी को बना के रखा तो उसको शेरों ने भी कुछ नहीं कहा। और एक वक्त आया कि उस मुल्क के सारे कवानीन बदल गए और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आज के बाद अगर कोई डैनियल के खुदा के अलावा किसी की प्रस्तिश करेगा या उसकी इबादत करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। हालेलुया। ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बाइबल मुकद्दस से हमें ऐसे रोल मॉडल्स मिलते हैं जिनको हमने फॉलो करना है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में अगर मुआफी नहीं है तो हम गौर करें कि वो मुआफी कैसे मुझ में आएगी। वो सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर जब गौर करेंगे तो वो तब हमने पैदा होगा। जब हमने वो पैदा होगा तो उसकी खसूसियात हम में आ जाएगी। आज हम चाहते तो हैं कि हम बहुत सी बरकत को पाएं, लेकिन उस बरकत के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें सबसे पहले तो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहने की जरूरत है। हम बहुत बार खुद ही क्रिश्चियन ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हमें सबसे पहले आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहने की जरूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मियां और बीवी, शोहर और बीवी एक मन नहीं रहते तो उनकी दुआ रुक जाती है। हमें सबसे पहले एक मन, एक ज़हन और खुदा की हजूरी में जब हम एक जमात की सूरत में मौजूद हैं तो हमें जरूरत है कि हमारा दिल, हमारा ज़हन, हमारे ख्यालात अपने खुदावंद के साथ होने चाहिए। आगे कलाम में इरशाद है, अगर आज तक हमने माफ नहीं किया तो हमें जरूरत है इस बात की। हम गौर करें, हम कई बार अपने खास रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को माफ नहीं करते। आज आपके पास और मेरे पास वक्त है। अगर हम माफ करेंगे तो हमारी बहुत सी बरकत जो है वो खुदावंद की तरफ से रिलीज हो जाएंगी। अगर आज तक हमने नहीं माफ किया तो हम अपने आप पर गौर करें कि हमने नहीं माफ किया तो ये खुदावंद से मांगने की जरूरत है। हम अपनी फोर्स से कुछ नहीं कर सकते। खुदावंद से मांगिए कि खुदावंद को हमें तौफीक दे कि हमने अगर किसी को नहीं माफ किया तो हम उसे माफ करने पाए। हम अपने सिरों को झुकाएं, दुआ मांगे कि खुदावंद आज जो तेरा कलाम हमने सुना है हमारी जिंदगी में
गहरी जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए।